नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक अर्थ 3। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस वृक्ष की यहां बात कर रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन कहते हैं जब इसको अच्छे से देखा गया तो इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। माने जैसे उसको बड़ा वृक्ष कहा गया, लेकिन ये संसार वृक्ष तो एक क्षण के लिए भी थमता ही नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसी को यहां बताया गया कि केवल एक समझाने के लिए कहा कि बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन वास्तव में विचार जब किया गया तो वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ना तो इसका कोई आदि है, माने कब ये शुरू हुआ और कब इसकी समाप्ति होगी, तथा ना ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है कि भाई ये लगातार अच्छी प्रकार से स्थिति यानी स्थायी रहे। भाई एक गुण मिल गया वो वैसा का वैसा ही रहे। कहां है वो, कहां स्थित है, एक जैसा रहेगा क्या? इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट। माने भगवान कहते हैं कि भाई इसका तो कोई समझ में नहीं आता है, कैसे पार पाया जाएगा। तो फिर भगवान एक तरीका यहां बताते हैं कि भाई अहंता, एक प्रकार से जो मैं, मेरा, मेरा अहम, उसको जीवन में मैंने एक प्रकार से इसका कम कम करता जाए। पूरी तरह से तो उसका प्रयोग अभी शुरुआत में ही कम नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां जहां मैं, मेरापन, अहंकार, अहम आता है उसको दबाने की कोशिश कर। ऐसे ही फिर ममता, ये मेरा है, किसी के साथ राग द्वेष, ठीक हो गया। तो ये, और उसके बाद फिर वासना रूप, भाई ये मुझे बहुत प्रिय है या अप्रिय है, ठीक है। और संग, अलग अलग प्रकार के संग, इंद्रियों का ग्रहण। तो कहते हैं ये तीन मुख्य तरीके हैं जिससे हम इस असीमित को सीमित कर सकते हैं और इस वृक्ष के अनावश्यक विस्तार को काट सकते हैं। भाई क्योंकि जैसे कहा गया था कि समझ कहां से आएगी, ये मूल से समझ में आएगा। तो ये जो विस्तार है इतना बड़ा, अगर इस विस्तार को कम करना है तो क्या करना है? अहंता, आपको मैं, मेरापन कम करना पड़ेगा। फिर ये अच्छा है, ये बुरा, इसको कम करना पड़ेगा। और फिर ये इंद्रियों के जो विषय हैं, ये जो हमें बार बार बुलाते रहते हैं, उसको हमें जीवन में धीरे 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 करते करते त्यागना है। अगर हम अहंता, ममता और वासना के दोषों से बच जाएं तो ये जो संसार का, माने ऐसा लग रहा है कि ये तो कभी, इसका तो आदि और अंत नहीं दिखता है, उसका हम हमारे वो एक्सेस में आ जाएगा, उसको हम समझ लेंगे। और अगर कहीं आप अहंकार में चूर हैं, मैं, मेरापन, ममता, राग द्वेष में हैं, इंद्रियों के विषय आपसे काबू नहीं हो रहे हैं, फिर तो ये, इसका तो कोई विस्तार ही नहीं, असीमित है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कोई इसका छोर, कोई आदि, कोई अंत दिखाई नहीं देगा। तो भाई जैसे अगर आप पहले श्लोक पढ़कर आएंगे, यहां आएंगे तो आपको और सटीक हो जाएगा कि भाई किन लोगों को ये आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, कौन इसके मूल तक पहुंच सकता है, जो विस्तार को कम करने का प्रयास करे। तो ऊर्ध्व मूल में हमने ये देखा था कि भाई वो, अगर हम अपने शरीर के साथ इसकी कल्पना करते हैं तो ये वाले हिस्से को अगर जड़ मानकर नीचे इसके विस्तार, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया का, तो अगर ध्यान यहां लगा कर रखें, ज्यादा अपने
इंद्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों पर ज़्यादा विस्तार ना करें तो अपने आप ही अहंता ममता और वासनाएं घटने लग जाती हैं। डेली हम 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करें, मूल पर जाने का प्रयास करें। थोड़ा और माने वैराग्य से मुक्ति मार्ग बताया गया है। इसका माने पूरे श्लोक का एक वाक्य है वैराग्य से मुक्ति मार्ग। बाकी इसके जो अलग अलग पॉइंट, संसार का वास्तविक स्वरूप समझना वैसे कठिन है। कहते हैं कि लेकिन कैसे समझा जा सकता है भाई, इसका हमें कोई आदि नहीं दिखाई देता, अंत नहीं दिखाई देता, और कोई इसकी स्थायी स्थिति नहीं है। धन, परिवार, शरीर, पद, प्रतिष्ठा समय के साथ साथ ये बढ़ते ही रहते हैं या कहीं बदलते ही रहते हैं। ठीक है, आज जो हमारा है कल किसी और का होगा, इसीलिए संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं। और फिर गहरी जड़ें क्या हैं, जो चौथे बिंदु में आया है। भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये जड़ें क्या है? अहंकार, ममता, इच्छाएं, वासनाएं, मोह, लोभ, कर्मों के संस्कार। यही जड़ जीवन को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। और असंग शस्त्र क्या है? यानी एक प्रकार से कर्म तो करना है, मतलब ऐसा नहीं असंग का मतलब छोड़ देना है, लेकिन हम उसके फल से जुड़ नहीं जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं संसार छोड़ना, बल्कि परिवार में रहकर भी, समाज में रहकर भी, कर्तव्य करके भी किसी वस्तु को अपनी अंतिम पहचान नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया? यही वास्तव में वैराग्य। और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता। यदि थोड़ी सी विपत्ति आने पर हमारा वैराग्य समाप्त हो जाए तो फिर वह स्थायी नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दृढ़ विश्वास, हमारा जो वैराग्य वो दृढ़ होना चाहिए। ऐसा वैराग्य जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान हर परिस्थिति में बना रहे। अगर ऐसा है तो हम फिर उसके उस बड़े वृक्ष के विस्तार को सीमित कर पाएंगे और उसके मूल तक पहुंच पाएंगे। तो ये तरीका यहाँ बता दिया गया कि अहंता, ममता और वासना को कम करें तो इस वृक्ष का विस्तार भी कम होता दिखाई देगा। और अगर अहंता, मैं, मेरापन और अपना पराया ये बढ़ता ही चला जाए और इंद्रियों के भोग की वस्तुएं बढ़ती चली जाएं, फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है। फिर तो हम इस संसार सागर में फंसते चले जाएंगे या कहीं संसार सागर में डूबते ही चले जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक अर्थ रहा। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।